हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ और मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय अपने लिए। हस्बैंड चले गए थे सुबह सुबह ही काम पर। और मैं सबसे पहले आपको बता देती हूँ कि ये कौन से दिन की वीडियो है। ये वीडियो है संडे की। और संडे वाले दिन मेरी वीडियो गई थी भात नोतने वाली। और नहीं, संडे को मेरी कोई वीडियो नहीं गई थी। हाँ, सैटरडे को गई थी भात नोतने वाली वीडियो। और संडे और मंडे दोनों दिन कोई वीडियो नहीं गई है। मैं यहाँ पर बना रही हूँ चाय अपने लिए। हस्बैंड अपना मतलब वो मिल्क पी कर ही चले गए थे सुबह सुबह जल्दी। और मैंने नहाने धोने के बाद पूजा वगैरह करके यहाँ नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। अकेले जने के लिए तो ना नाश्ता बनाने का भी बिल्कुल मन नहीं करता। ब्रेड रखे हुए थे तो मैंने यही सेक लिए थे 4-5। और इन्हीं के साथ ही मेरा ब्रेकफास्ट होगा। बहुत दिनों के बाद मैं ब्रेड खा रही हूँ ब्रेकफास्ट में। पीहू होती है तो खाते रहते हैं, क्योंकि वो डिमांड करती रहती है कि ब्रेड खाने हैं, ये खाना है, वो खाना है। और बस ये मैं इनको घी लगा कर सेक लूँगी। और 1-2 ब्रेड पर मैं जैम लगा लूँगी और 1-2 को सॉस के साथ खा लूँगी। तो आइए आप सब भी ज्वाइन कीजिए मेरे साथ ब्रेकफास्ट में। यहाँ पर कर रही हूँ अपने मैसेजेस का रिप्लाई। जो कान्हा जी की ड्रेस से रिलेटेड क्वेरीज आती रहती हैं मेरे पास, उनका मैं साइड बाय साइड रिप्लाई करती रहती हूँ। क्योंकि मैंने बोला हुआ है कि मुझे कॉल मत कीजिए, मैं आपको व्हाट्सएप पे ज़रूर रिप्लाई करूँगी। तो मैं कोशिश करती हूँ कि जिसका रिप्लाई जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी किया जा सके। सुबह सुबह ना पानी मतलब लाइट चली गई थी तो पानी नहीं था। अब पानी आ चुका था तो मैंने ना वॉश करना था बाहर से। मैं वॉश करने लग गई थी। पहले मैंने बाथरूम में डाल दिया था पानी इधर, और उसके बाद ना पानी ही भाग गया था। मतलब कि लाइट चली गई थी। नहीं, लाइट तो थी, मैंने मशीन लगाई हुई थी साथ के साथ ही। पानी चला गया था तो कपड़े वो धोना रह गया था बाहर से। तो गंदा तो हो ही रखा था बाहर से। तो मैंने सोचा चलो मैं झाड़ू ही लगा देती हूँ। बहुत दिनों के बाद मैं झाड़ू लगा रही थी। मैं बाहर से ना धोती ही हूँ, वॉश कर देती हूँ। वॉश करने का काम जल्दी से हो जाते हैं। झाड़ू लगाते लगाते ना बाजू भी दुखने लग जाती है इसमें। मैं कपड़े लेकर आई थी छत पर फैलाने के लिए, क्योंकि बाहर बारिश आ गई थी। तो ये देखिए भीड़ें कितनी लगी हुई हैं। ये तसला सीधा तो कर दिया था हमने एक दिन पहले, अब इसका कुछ इलाज करना है, मतलब इन भीड़ों को यहाँ से भगाना है। और ये देखिए इसके ऊपर ही तार है जहाँ पर मुझे कपड़े फैलाने हैं।
कपड़े भी ज़्यादा थे क्योंकि 3-4 दिन के बाद धुले थे कपड़े। पीहू के तो नहीं थे, पीहू मम्मी के घर ही है और मेरे और हस्बैंड के थे, लेकिन 4 दिन के कपड़े तो मेरी 3 ड्रेस लगा लो एक दिन की, काफ़ी सारे कपड़े थे। और हस्बैंड के भी एक दिन में 2 हो जाते हैं, कभी कभी 2 हो जाते हैं, कभी 1 हो जाते हैं। तो मतलब कि सारी तारें भर जानी थी और बस मेरे को ही पता है, मैंने वो जो बनियान नज़र आ रहे हैं ना आपको पीछे वाली साइड में, वो भीड़ों के ऊपर ही फैलाए हुए हैं। मैंने बहुत डर डर के फैलाए थे और साथ ही ना मैंने वो क्लिप्स लगा दी थी उनके ऊपर, ताकि ये नीचे ना गिरे, कहीं नीचे गिरे और फिर वहाँ से उठाने मुश्किल हो जाए। और मेरा एक ना मतलब दुपट्टा पड़ा हुआ है, दुपट्टा नहीं है, रेड सा कपड़ा पड़ा हुआ है एक भीड़ों के वहीं पीछे, उसको उठाने की मेरी बिल्कुल हिम्मत नहीं होती है क्योंकि डर लगता है कि काट ना जाए। एक बार मेरे को यहाँ से काट भी गई थी गर्मियों की स्टार्टिंग में, और बहुत पेन होता है मुझे तो ना। पेन तो चलो उस टाइम होता ही है थोड़ा सा, लेकिन उसके बाद जो स्वेलिंग आती है और उसमें जो खारिश होती है ना, उससे हम इरिटेट हो जाते हैं। तो यहाँ पर मेरे कपड़े फैल चुके हैं और जैसे ही मैंने कपड़े अंदर फैलाए थे बारिश रुक चुकी थी। और जहाँ कपड़े को सोचो कि हाँ बाहर फैला दे, बारिश शुरू हो जाती है। आजकल की बारिश बस ऐसे ही करती है। और आज ना डीपली सफाई की थी, मतलब क्लीनिंग की थी डीपली मिक्स हो जाता है बोलते बोलते। तो बहुत टाइम हो गया था मुझे, 11-12 बज चुके थे झाड़ू पोछा लगाते हुए, क्योंकि कपड़े इतने सारे थे, बाहर से धोना, सारा ही काम इकट्ठा हो गया था। अभी मैं यहाँ पर झाड़ू लगा रही हूँ, इसके बाद मुझे लगाना है पोछा और बस फिर मेरा काम फ्री हो जाएगा। आजकल तो पोछा वो स्टैंडिंग पोछा हो गया है, तो उससे कपड़े वगैरह भी गंदे नहीं होते। पहले तो कपड़े नहाने से पहले पोछा लगाना पड़ता था, लेकिन अब तो बहुत ज़्यादा कंफर्ट आ गया है लाइफ में, कंफर्टेबल हो चुकी है लाइफ। और इसके बाद मैं अपने मुँह पोछा लगाकर मुँह हाथ वगैरह वॉश करके बाल वगैरह कंघी कर लूँगी। और खाना तो बना ही नहीं था, हस्बैंड भी बाहर गए हुए थे, तो शीतल को ही बोला था कि कान्हा जी का भोग लगा देना और वही मैं ही खा लूँगी। और उसकी मम्मी ने बनाए थे कढ़ी चावल, तो वही मैंने भी खाए थे और मैं आपके साथ भी शेयर कर रही हूँ। अब ये है बूरा मलाई चावल और कड़ी। कड़ी तो बहुत ही यमी थी, लेकिन मिर्च बहुत ज़्यादा थी कड़ी में। मैं तो बिल्कुल मिर्च नहीं खाती हूँ, मैं तो सारी सब्जी में एक हरी मिर्च डालती हूँ, और इन्होंने तो लाल मिर्च भी डाली थी और हरी मिर्च भी डाली थी। और बस मुझे ही पता है मैंने कैसे खाए हैं इतने मिर्ची वाले चावल। हेलो एवरीवन, राधे राधे, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। और आज ना मैं इस टाइम फ्री हुई हूँ। संडे जो होता है ना, वो संडे ही होता है रियली में। 2 बज चुके हैं मुझे ना, और मतलब लंच वगैरह हो गया है। और बस अब ना मुझे दवाई लेने के लिए जाना है। 30 डेट है आज, हाँ 30 को ही बुलाया था उसने। और आज मेरे ना एक प्यारी सी दी का बर्थडे है, सुषमा दी का। तो विश यू अ वेरी हैप्पी बर्थडे। वैसे मैंने उनको विश कर दिया है आज, लेकिन कल जब वो व्लॉग देखेंगी तब उनको अगेन विशेस मिल जाएंगी और आप सबकी भी विशेस उनको मिल जाएंगी। और बस अभी मैं वो मेडिसिन लेने जाना है। और आज के व्लॉग में मैंने आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है अपनी मॉर्निंग रूटीन, क्योंकि मॉर्निंग रूटीन में बहुत सारे काम होते हैं मॉर्निंग टू आफ्टरनून में, लेकिन मैं सारे शो नहीं कर पाई आप सबको। और ये देखिए, मैं नेल पेंट कहती हूँ ना, मुझे ऐसी अच्छी नहीं लगती और ये लगी मुझे बहुत गंदी लगती है, बस रिमूव करने का टाइम भी नहीं मिलता कई बार। और पीछे मैंने वहाँ ना पार्सल रखे हुए हैं पैक करके, 1-2 जो जानी है कान्हा जी की ड्रेसेस की। अभी एक ऑर्डर और हो गया है फाइनल, तो मैं आज नहीं कर रही हूँ, कुरियर कल ही करूँगी। अब तो मंडे और ट्यूसडे भी खुला है, मतलब कोई भी हफ्ते में कोई भी दिन अब लॉकडाउन नहीं है। जब भी चाहे आप बाज़ार का काम कर सकते हैं। तो मुझे कुरियर पास करवाने हैं ये, तो वो कल ही करवाऊँगी दोनों ये, और एक जो शाम तक हो जाएगा फाइनल वो भी। और ना और कुछ भी स्पेशल कर रहे हैं हम, वो आपको थोड़े दिनों बाद बताऊंगी। मैं थोड़े से दिनों के बाद बताऊंगी, हाँ अभी नहीं, क्योंकि जब काम हो जाए, मतलब स्टार्ट हो जाए, या फिर कब जो चीज़ शो करने लायक हो जाए, मतलब कि क्या कह रही हूँ मैं, पजल अगेन पजल, मतलब कि जब काम होना स्टार्ट हो जाएगा जब काम, तब आपके साथ शेयर करूँगी मैं। और अभी बस मैं निकल रही हूँ दवाई लेने के लिए, दीदी भी जाएंगी साथ में। और बस अब चलते हैं, रेडी हो चुके हैं, मतलब जो अपना हल्का फुल्का डेली का मेकअप होता है वो हमने कर लिया है। और पीहू है अभी भी मम्मी के घर ही, मम्मी के पास ही है वो, वहीं पर ही।
एवरीवन, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और कल ना मैं कोई भी व्लॉग नहीं बना पाई, मतलब कंटिन्यू नहीं कर पाई व्लॉग को। आज है मंडे और जो अब ये व्लॉग आप देख रहे हो ये संडे और मंडे का कंबाइन ही जाएगा। मॉर्निंग का काम फिनिश हो गया था, उसके बाद मैं कान्हा जी के रूम की ना सेटिंग कर रही थी। आपको भी दिखाती हूँ मैं कि मैंने किस तरीके से सेटिंग की है रूम की। और बाहर मकान में चल रहा है तोड़ फोड़ का काम, क्योंकि ना वो है थोड़ा सा हम कुछ करवा रही हैं। दिखाऊँगी आपको थोड़ी देर में कि क्या करवा रहे हैं। और अभी ना सेटिंग चल ही रही थी, फिर कोई आ गया था ड्रेसेस लेने तो बीच में ही छोड़ दिया था फिर काम। ये वाला जो हमने पोर्शन है ना, ये वाला जो तखत है ये सेट कर दिया है। इस पर झूले, आसन, सिंहासन और ज्वेलरी ये देखिए सेट कर दी है। और इसमें हेल्प की है मेरी शीतल और खुशी ने। और इस साइड हो गई है हमारी सारी ड्रेसेस। और इस वाली की अभी मुझे सेटिंग करनी है, क्योंकि हम 7 और 8 और 9 10 हाँ यहाँ तक के नंबर के कान्हा जी की भी ड्रेसेस वगैरह ले आए हैं, तो उनको भी सेटिंग करनी है। ये रखी हुई हैं ड्रेसेस यहाँ पर सारे नंबर की, मतलब अब मेरे पास 0 से लेकर 10 नंबर तक के कान्हा जी का सामान हो गया है। और मैंने ना बाहर मशीन लगाई हुई है कपड़े धोने के लिए, और बेडशीट भी डाल दी है धोने के लिए। पीछे रखे हुए हैं कपड़े प्रेस के, रात किए थे, आधे हो गए थे, आधे रह गए थे। कल मैंने 4 दिन के कपड़े धोए और वो प्रेस करने एक साथ, आपको पता ही है थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। और कल जब मैं दवाई लेने गई थी ना, तो वहीं पर ही हम गए थे 2 बजे और हम घर आए 6 बजे। हमें वहाँ 4 घंटे लग गए। तो उसके बाद आकर हम लेके आए थे गोलगप्पे, तो वही खाए। और उसके बाद खाने का मन ही नहीं कि कुछ बनाया नहीं, ना ही कुछ रिकॉर्डिंग कर पाए उसके बाद। और बस फिर मैंने सोचा कि चलो मैं कल ही रिकॉर्डिंग करूँगी, तो क्या मैं शेयर करूँ क्या ना करूँ। आके फिर नहाने धोने में 7 बज गए, फिर गोलगप्पे वगैरह खाए तो फिर रात ही हो गई। मतलब डे हमारा जो है ख़त्म हो ही गया, ऐसे ही वेस्ट में ही चला गया। दवाई वाले में ना मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ होती है उस डॉक्टर के पास ना, बहुत ही ज़्यादा। और दवाई से याद आया, मैंने दवाई नहीं खाई, अभी खाती हूँ दवाई, जाकर दवाई नहीं खाई है आज। बस मेरी मशीन लगी हुई है, कपड़े धोने हैं। और अभी दिखाती हूँ कि हम क्या करवा रहे हैं। अब मैं यहाँ पर हूँ किचन में और मैं बना रही हूँ दोपहर का खाना। एक्चुअली आज ड्रेसेस भेजते भेजते मुझे कब 12:30 1 बज गया, मुझे पता ही नहीं चला। और मुझे ना थोड़ा सा पेट में जैसे होना शुरू रहता है ना गुड़ गुड़, वो हुई। और फिर मुझे लगा कि वो दोपहर का खाना नहीं बनाया। टाइम देखा तो 12:30 1 बजे का टाइम था। और फिर कान्हा जी को भी भूख लगी थी। फिर फटाफट से मैंने आलू कट के, चावल धोए और खिचड़ी बना ली। हस्बैंड टाइम लेकर आ जाते हैं तो जल्दी बन जाता है खाना। वो आए ही नहीं आज, मतलब दोपहर को नहीं आए थे खाना खाने, तो लेट ही हो गई थी फिर मैं खाना खुद का भी बनाने में। और फिर मैंने आधा गिलास चावल की खिचड़ी बनाई अपने और कान्हा जी के लिए। और बस इसको जैसे सिंपल देसी घी में छोंक देते हैं, वही मैंने छोंक लगा दिया था। जीरे से, सूखे मसाले और थोड़ी सी कसूरी मेथी डाल दी थी, और बस आलू डाल दिए थे कट करके। और बहुत ही अच्छी खिचड़ी बनी थी, बहुत ही अच्छी लगती है मुझे तो ये वाली जो खिचड़ी होती है। कई लोग इसे तहरी बोलते हैं, कई कुछ कहते हैं, लेकिन हम तो इसे खिचड़ी कहते हैं। और मेरी तो फेवरेट है ये। और खिचड़ी छोंक दी थी, उसका ढक्कन बंद कर दिया था। उसके बाद मुझे करने हैं बर्तन क्लीन, क्योंकि कोई कान्हा जी की ड्रेस लेने के लिए आया था अभी थोड़ी देर पहले। तो जैसे बैठ जाते हैं, फिर चाय वगैरह बना ली थी, उसके बर्तन हो गए थे यहाँ पर। और ये टोकरे में से सुबह के बर्तन हैं, इनको मैं लगा रही हूँ। टोकरा रैक है जो हमारा उसमें। और ये बोतल वॉश की हुई है, कोल्ड ड्रिंक की कटोरी वगैरह हैं। मैं ना कोल्ड ड्रिंक की बोतल वॉश करके रख लेती हूँ। मैंने आपको पहले भी बताया था कि दूध को लाने ले जाने में, लस्सी को लाने ले जाने में ना यूज़फुल होती है ये वाली बोतल। फिर हम इसको एक यूज़ के बाद थ्रो भी कर सकते हैं। और मैं ऑलवेज़ वॉश करती हूँ, अगर किसी का ढक्कन वगैरह गुम हो जाए तो हो जाए, अदरवाइज़ तो मैं वॉश कर ही लेती हूँ। ये छोटी बोतल थी लिम्का की। और ये नॉन स्टिक तवा है मेरा, जो मैं इसको यहाँ दीवार पर हैंग करके रखती हूँ। और ना मेरे को कईयों ने कहा भी है कि आप किचन टूर कब करवाओगे, तो मैं जल्दी ही किचन टूर करवाने वाली हूँ। आप सबके साथ अपना किचन टूर शेयर करूँगी। और वैसे तो सारा किचन दिखता ही है आप सबको कि क्या क्या है किचन में।
अपना अकाउंट्स वगैरह संभालना होता है अपने छोटे से राधा कृष्णा के बिजनेस का। और यही कि कौन सा सामान किसको डिलीवर करना है, ये सब कुछ नोटिस करना पड़ता है। उनका टोटल रीच है प्लस शिपिंग, कहाँ की शिपिंग कितनी बैठेगी उसके अकॉर्डिंग सब कुछ करके मैनेज करके वो भी नोट डाउन किया है सारा। और अभी और भी काम है, लेकिन अब लग गई है भूख मुझे, और ब्लॉग भी बहुत लंबा हो गया होगा क्योंकि 2 दिन का कंबाइन हो गया है। तो ये वाला ब्लॉग मैं यहीं पर एंड करती हूँ। अगर पॉसिबल हुआ तो इसके बाद मैं दूसरा ब्लॉग स्टार्ट करूँगी, और मुझे नहीं पता ये आज शाम को जाता है या फिर आपको ट्यूसडे को मिलेगा। तो जैसी भी अवेलेबिलिटी रहेगी मैं वैसे डाल दूँगी। और आज मुझे जाना था जगाधरी भी, लेकिन अभी नहीं जा पाएंगे शायद, बाहर मिस्त्री का काम छिड़ गया ना इस वजह से। तो फ्रेंड्स, वीडियो अगर अच्छी लगी होगी तो लाइक कर देना। आप लाइक नहीं करते हो वीडियोज़ को, लाइक ज़रूर किया करो, और मोटिवेशन मिलती है इससे ना हमें, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हाँ हम जो कर रहे हैं, मतलब कि जो हमारी वीडियो हम जो बना रहे हैं जिस तरीके से, वो हमारे जो ऑडियंस है उनको पसंद आ रही है। तो अभी मैं बस करती हूँ वीडियो का एंड, और मिलूंगी आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। भूख इतनी तेज़ लगी हुई है ना, कान्हा जी का भोग तो मैं लगा कर आ चुकी हूँ, लेकिन अब मैं अपना भोग लगाने वाली हूँ, तो मैं खाना लेने के लिए जा रही हूँ। आपसे मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए टेक केयर, खुश रहिए, बी हैप्पी, और एंजॉय कीजिए लाइफ को, एंड सेफ, बी सेफ फ्रॉम कोरोना वायरस। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।